चाइना हम लैंड कर चुके हैं और ये है हमारा कमरा जहाँ पे अभी 1-2 घंटा स्टे करेंगे। और ये कमरे का इंटरनल व्यू है। मैंने अबूजर भाई से पूछा कितना रेंट है, उन्होंने कहा 180 RMB पर नाइट के हिसाब से रेंट है। ये बिल्कुल ग्वांगचो एयरपोर्ट के करीब है। घंटा 2 रेस्ट करने के बाद फ्रेश होने के बाद गाड़ी में बैठे और चल दिए हम अल मदीना रेस्टोरेंट की तरफ। बीचों बीच ग्वांगचो शहर के बीचों बीच ये वाक़ है और यहाँ पे बनाया गया है। और ये ज़बरदस्त व्यू है ग्वांगचो शहर का, बहुत ही ज़बरदस्त। ये डाउनटाउन उन्होंने बनाया हुआ है। आखिरकार हम पहुँच गए अल मदीना रेस्टोरेंट पे। खाना वाना ऑर्डर किया, आलू कीमा, नान, गोश्त, सारा कुछ हमने ऑर्डर किया। बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज खाना था। ऐसा लगता था कि हम किसी पाकिस्तान के होटल में आ गए हों। खाना वाना खा चुके, सैर हो चुके। अब हमें जो चीज़ चाहिए थी वो थी नींद। जाते हैं, कोई रेस्ट वेस्ट करते हैं। देखिए आँखें आप देख सकते हैं, सोई नहीं है रात से। ग्वांगचो शहर के बीचों बीच होते हुए बिल्डिंग्स और जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है बहुत ही कमाल का है। इनका नज़ारा करते हुए घर जाने से पहले अबूजर भाई ने कहा कि हम आपको एक जगह पे ले चलते हैं, वहाँ पे फ़ोटो सेशन करते हैं। ये है ग्वांगचो कैंटन टावर, ठीक है। ये ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल, ऐसे समझे ये ग्वांगचो की जान है। अगर आप इधर नहीं आए तो ऐसे समझे आप कहीं पे भी नहीं गए ग्वांगचो में। भाई अभी हम मौजूद हैं ग्वांगचो कैंटन टावर। इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है ना, शंघाई की याद आ जाती है। अबूजर भाई जो है हमें लेके आए, आपकी हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया। तो अभी फिर चलते हैं आगे। कैंटन टावर विजिट करने के बाद हम गाड़ी में बैठे। ये BYD का लेटेस्ट मॉडल है। क्या जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, मैं तो दीवाना हो गया इस गाड़ी का। ग्वांगचो एयरपोर्ट से अपार्टमेंट का सफ़र तकरीबन कोई घंटे 1.5 घंटे की मुसाफत का था। आखिरकार हम पहुँच गए अपार्टमेंट जहाँ पे हमने रहना था, 1-2 दिन स्टे करना था। गाड़ी से हम उतरे, हमारा जो सामान था, बैग वैग जो भी था वो हमने उतारा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिन स्टे करना था। अबूजर भाई ने कहा था आप 2 दिन रहेंगे फिर आप अपना चकचो जाएंगे। पहले भी पहुँच चुके हैं अपार्टमेंट, अबूजर भाई के अपार्टमेंट, जहाँ पे बैग शैग जहाँ हमारे थके हुए हैं, कल से 2 दिनों से जाग रहे हैं। बैग को गाड़ियों से उतारने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए अपने रूम में। ये वो रूम है जहाँ पे हम 2 दिन स्टे करेंगे। मैं आपको इसका इंटरनल और एक्सटर्नल व्यू दिखा देता हूँ। और ये है जी इंटरनल व्यू और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सटर्नल व्यू। ये 7 वाशरूम है और इसके बाद जो बाहरी व्यू है, ये कंपनी है जहाँ पे अबूजर भाई काम करते हैं और ये उनको रूम दिया गया है जो उनका है जहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन वो खुद बाहर फैमिली के साथ रहते हैं तो ये खाली पड़ा है। तो हम यहाँ पे 2 दिन रहेंगे। रेस्ट करने के बाद अब हमारा प्लान बन गया शनजन जाने का। ग्वांगचो से शनजन तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे लगते हैं। गाड़ी हमारे पास थी। दिन की रोशनी से हमने अपना सफर शुरू किया और रात की रोशनियों पे खत्म हुआ। आखिरकार हम पहुंच गए दीवाने खास। जी हाँ, अगर आप शनजन में मौजूद हैं और दीवाने खास नहीं गए तो आप फिर कहीं नहीं गए। दीवाने खास पे शनजन यूनिवर्सिटी से कोई दोस्त अब आप पोस्ट डॉक के आए हुए थे। जैसे मैं वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे कहा कि आप ब्लॉगर है। मैंने कहा जी। और खाना वाना ऑर्डर किया, आलू मटर, आलू कीमा और ये सारा कुछ जो भी कबाब शबाब जो भी था, ये सारा कुछ खाने के बाद बिल्कुल आपको देसी पाकिस्तानी लुक आ रही होगी। और उसके बाद मिठाई के कुछ वो लाए थे। मेन हमारा मकसद मिठाई खाना था। खाना वाना खाने के बाद दोस्तों को सी ऑफ करने के बाद हम रवाना होगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। गाड़ी की तरफ हम चल दिए और बिलाल भाई हमारे साथ थे। मैं पीछे बैठने वाला था, उन्होंने कहा नहीं आप आगे बैठे क्योंकि आपने व्लॉग्स बनाने हैं, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो आप फ्रंट सीट पे बैठे। तो गोया मैं बैठ गया फ्रंट सीट पे और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जो भी वापसी का मंजर था वो सारा कुछ मैप पे घर की लोकेशन सेट की और पहुंच गए घर। अभी जाके हमने रेस्ट करना था और सुबह उठना था क्योंकि हमने रेस्ट बहुत थोड़ा किया था और हमें चाहिए थी नींद जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए थी। तो हम गए, वापसी आए और सो गए। सोने के बाद सुबह का मंजर कुछ यूँ था। मैंने पर्दा हटाया, मैंने कहा आपको अब दिखाऊंगा बाहर का व्यू। सुबह का क्या ही नज़ारा था, मैं कहता हूँ कमाल का नज़ारा था। ऐसा नज़ारा मैंने कभी भी नहीं देखा जो सुबह सुबह यहाँ पे मैंने देखा। फ्रेश होने के बाद, तैयारी शेरी करने के बाद हम चले गए नाश्ता करने। नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद हमारा, क्योंकि यहाँ पे आज आखिरी दिन था, आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है, ठीक है, इस ग्वांगचो शहर में। तो अभी चलते हैं चकचो अपने पुराने शहर। सामान हम गाड़ी में रख रहे हैं। मेरा बैग जो है ना, वो जिसमें मेरा पासपोर्ट सारा कुछ है वो ऊपर रह गया और उसकी जो की है वो भी अबूजर भाई के पास नहीं थी। तो इस वजह से अभी वो दोबारा गए हैं। उसने कहा कि उन्हें कॉल की अभी भूलना कुछ नहीं, मेरे पास की नहीं है, मैं घर रखा है। मैंने कहा छोटी मोटी चीज़ नहीं, पूरा बैग भूल गया हूँ मैं। अगर आप जॉब करते हैं ना चाइना में, इस तरह की गाड़ी आप ले सकते हैं, पता है आपको। हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और ग्वांगचो शहर को अलविदा कह दिया। तो भाई हम वापसी जा रहे हैं, अभी ग्वांगचो थे और अभी अबूजर भाई हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया अबूजर भाई। और हम जैसे लिया से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो वो उनको गाइड अबूजर भाई और साजिद भाई ने किया था, ठीक है। साजिद भाई अबूजर भाई के भाई हैं, हमें बशमूल हम, ठीक है। तो आप इनका भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कमेंट्स में। और बाकी रही बात जॉब, अबूजर भाई यहाँ पे जॉब करते हैं और स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पे चाइना में जॉब नहीं मिलती, ये है वो है, तो इस तरह कोई सीन नहीं है भाई। अगर आप कैपेबल हैं आपको मिल जाएगी।
और रही इस बात सैलरी की, सैलरी एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता कितनी सैलरी है, लेकिन मैं आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया बता देता हूँ कि जैसे हमारे CSE जो स्टूडेंट होते हैं स्कॉलरशिप के, उनका 1 साल का स्टाइपेंड और यहाँ पे इनकी 1 मंथ की सैलरी बराबर है। हिसाब किताब जर में ये कैलकुलेटर आप खुद मार लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जाते हैं चंचो, मुलाकात करते हैं वहाँ पे। गाड़ी से सामान वगैरह हमने उतारा, अबूजर भाई को अलविदा किया और पहुंच गए स्टेशन। भाई स्टेशन पे पहुंच चुके हैं ग्वांगचो, और अभी हम बैठेंगे मेन स्टेशन के लिए। ग्वांगचो का सबवे सिस्टम चंगचो से डिफरेंट है। वहाँ पे आपको पहले टिकट बाय करनी पड़ती है और फिर आप वो ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन जो चंगचो में है वो डिफरेंट है उनसे। वहाँ टिकट लो, फौरन जाके वो QR कोड स्कैन करो और चले जाओ। खैर अल्लाह अल्लाह करके जो ट्रेन आई हम उसमें बैठ गए, बल्कि खड़े हो गए क्योंकि बैठने की तो जगह ही नहीं थी, रश ही बहुत ज्यादा था। और वहाँ पे उतरने के बाद हम चल दिए स्टेशन पे। चाइना में एक मजा है, अगर आप स्लो ट्रेन से या सबवे से आ रहे हैं और आपने फास्ट ट्रेन पकड़नी है, या आप एयरपोर्ट पे भी इवन के जा रहे हैं, आप उसी स्टेशन से बाहर निकलेंगे, या एयरपोर्ट होगा या स्टेशन, जो चीज आप फास्ट ट्रेन पकड़नी है वहीं पे होगा। ये नहीं कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं एग्जैक्ट इसी जगह पे हमने एक रात गुजारी थी जब हम पहली मरतबा फरवरी 2023 में चाइना आए थे। ये जगह उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्ट थी, मीन्स की कंस्ट्रक्शन हो रही थी इस जगह पे। एग्जैक्ट यही जगह थी, मुझे आज तक याद है। खैर स्टेशन के अंदर हम दाखिल हुए, रश बहुत ज्यादा था, इतना बिजी स्टेशन है ये ग्वांगचो वाला कि आपकी सोच है। हम लाइनों में लग गए, लाइनों में लगने के बाद क्लियरेंस कराने के बाद रश देख रहे हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, चंगचो का। गर्मी भी है भाई। अभी तक हम चंगचो रेलवे स्टेशन में, ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। 2 साल पहले मैं आया था, बिल्कुल चेंज कर दिया है इन्होंने, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए होंगे, ठीक है। तो उस वक्त खैर सुबह सुबह हम यहाँ पे आए थे, हमारी ट्रेन भी मिस हो गई थी, बस मिस होने वाली थी, फिर हमने दोबारा वो किया था। अभी मेरी मेमोरी जो है ना वापस आ रही है, वो करण अर्जुन वाली, ठीक है, भाग अर्जुन। मुकम्मल क्लियरेंस कराने के बाद हम ट्रेन की तरफ लपके और दाखिल हो गए ट्रेन में। ये ट्रेन का इंटरनल व्यू, अंदर का नजारा आप देख सकते हैं। लगता ही नहीं है कि ये ट्रेन है, ऐसा लगता है किसी एरोप्लेन में बैठे कि जहाज का मंजर पेश कर रही है ये ट्रेन। बहुत ही जबरदस्त माहौल है। 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं था कि ये 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। ऐसा लगता था 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, बहुत ही स्मूथ जा रही थी। जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में से कुछ गुजरा, मैंने कहा ये क्या हुआ, गोली की स्पीड से ट्रेन गुजरी, पता ही नहीं चला कि कुछ गुजरा है। खैर रास्ते में जाते हुए हमें भूख लगी, जो मैं सामान लाया था पाकिस्तान से, छोले, हलवा, सारा कुछ जो भी था, मैंने कहा निकालो भाई पेट पूजा। पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम पहुंच गए चंगचो, अपने शहर। तो भाई चंगचो पहुंच गए, चंगचो हमारी लैंडिंग हो चुकी है, अभी सबवे पकड़नी है और पहुंचना है अपार्टमेंट, सबवे बात हो जाती है। पहुंच चुके हैं अपना चंगचो ईस्ट रेलवे स्टेशन, और उसके बाद हमें जाना है जी फनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे ही सब में बैठे मुझे पुरानी याद आ गई, जब मैं दूसरे कैंपस जाता था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सेम यही ट्रेन होती थी, बस लाइन चेंज करनी पड़ती थी। जहाँ से सफ़र ख़त्म हुआ था वहीं से दोबारा सफ़र शुरू होने वाला है। तो हम पहुँच चुके हैं चंगचो, अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में। जैसे ही सबवे स्टेशन से बाहर आए तो मैं 2 साल पीछे चला गया, क्योंकि जब हम पहली मरतबा यहाँ से आउट हुए थे इस स्टेशन से, तो यही स्टेशन था, सब कुछ सेम था, बंदे वो नहीं थे और वक्त वो नहीं था, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसे ही थी। खैर हम कम्युनिटी अपनी पहुँच गए। मैंने अपने दोस्तों से पहले पूछ रखा था कि कौन सा फ्लोर है। बिल्डिंग तो मुझे ऑलरेडी पता थी क्योंकि यही पुरानी चीज़ें थी, मेरे दोस्त यहीं पर ऑलरेडी रह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यू क्या नहीं होता अनिल हैं? अनिल क्या नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम जानी जानी।